प्रिय विद्यार्थियों और सभी प्रतियोगियों को बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएँ। महत्वपूर्ण संदेश के साथ पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में। विशेष रूप से बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए कुछ खास बात। परीक्षाएं आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं और आपने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है। कुछ बातें जो बहुत ध्यान में रखनी है आपको, कुछ जो छोटी छोटी गलतियाँ जो आपने की हैं या जो आपको आगे नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो यह दिमाग में रखिए बच्चों की, प्रश्न पत्र के जो भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आप हल करिए। प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। जो भी आपको आता है, जो कुछ भी समझ में आता है, क्योंकि अगर 3 नंबर का भी प्रश्न है और उसको आपने अगर छोड़ा है तो आप मान के चलिए कि 3 में से आप कुछ नहीं पा रहे हैं। 80 नंबर का प्रश्न कुल आपके अंक है और उसमें से 3 आप हटा दीजिए तो आप मान के चलिए कि 77 है, 77 में से आपको मार्किंग आपकी होगी। इसलिए प्रयास हो कि सारे अंक अगर आपको प्राप्त करने हैं या सारे जो प्रश्न हैं जितना आप कर सकते हैं उनको आप करिए, प्रश्न कुछ मत छोड़िए। दूसरा ये कि आप जब क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उसके आंसर्स लिख रहे हैं, तो आप उसको, आपका प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गलती हो रही है। आप यह सोचते हैं कि जो पहले हमको सबसे अच्छा आ रहा है या जो आ रहा है हम पहले पहले उसको लिखते चले। देखिए, यह तरीका साइंटिफिक नहीं है, अपेक्षित भी नहीं है, बोर्ड भी ऐसा नहीं करता है। आप क्रमशः लिखते चले जाइए। जिस प्रश्न का जो भी उसका सब क्वेश्चन है, उप प्रश्न है, जो भी आ रहा है उसका नंबर, प्रश्न का नंबर डालिए, उसके सामने जो उत्तर आया है लिखिए। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 5 में 4 उसके सब पार्ट्स हैं, 5 के आपको ए और बी आपको आ रहे हैं, सी और डी आपको ने अंदाज़ा लगाया कि उसमें 1 या 2 लाइन में वो प्रश्न हो सकता है, वो 1 और 2 लाइन छोड़ दीजिए, अगला प्रश्न करिए, उसका उत्तर लिखिए। आगे बढ़ते बढ़ते अगर आपको कोई उत्तर सूझता है तो उसको लिख दीजिए आप। अगर आप मान लीजिए उतना ही लिख करके 5th का ए और बी छोड़ देंगे तो फिर आगे किसी पेज पे जाकर आपको 5th लिखना पड़ेगा, 5th सी और डी करके तब लिखने का प्रयास करें। ऐसे में कॉपी जांचने में भी असुविधा होती है और आप भी थोड़ा सा भ्रम में रहते हैं। इसलिए क्रमशः लिखते चले जाइए, ध्यान रखिए। और क्रमशः लिखते समय जो आ रहा है उसको लिखते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले जो प्रश्न आप कर पा रहे हैं, सबसे सही, सबसे सरल और जिनमें आपको सबसे ज़्यादा आपको महारत हासिल, उसको कर दीजिए। फिर आप द्वितीय स्तर में प्रश्नों को हल करिए। पहला लेवल जो आपको आ रहा है, दूसरा लेवल जो थोड़े से कठिन है, जो उसमें दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा हल करना है, और तीसरा लेवल वो है जो लास्ट में बैठकर इत्मीनान से सोच करके, समझ करके उसको करिए। यानी एक बात और भी ध्यान रखिए कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, विकल्पीय प्रश्न है, आपको कम शब्दों में लिखने वाले प्रश्न हैं, इन सब के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, समय के हिसाब से करना है। ये बात। एक बात और, सारे प्रश्न हल करने के बाद, उत्तर लिखने के बाद रिवीजन जरूर करिए, रेखांकित अवश्य करिए और ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करिए। और अंतिम बात, जब आप OMR शीट भरते हैं क्लास के अंदर, उसको ध्यान से भरेंगे। आपका नाम अगर रमेश है तो RAMESH, ठीक उसी के नीचे आप काला करिए, फिर एक कॉलम छोड़िए, अगला नाम लिखिए, उसके नीचे काला करिए। ये ध्यान में रखिएगा, सही फॉर्मेलिटी सही से भरिए। आत्मविश्वास बनाए रखिए। अभी लंबी लड़ाई है क्योंकि आपके अभी और कई प्रश्न पत्र होने हैं, इसलिए आप यह जो गैप है, इस गैप का सदुपयोग करिए। स्वस्थ नींद लीजिए, मस्त होकर परीक्षा दीजिए और निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 2 पंक्तियाँ आपके बीच में कि खुद ही कुकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही कुकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है।